कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खुश हैं? हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खुश हैं? सभी लोग खुश हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसके चरणों में आनंद की भरपूरी है, कमी नहीं है। हालेलुया। हमारे किचन में कमी होगी, राशन की, बहुत सी चीज़ों की, लेकिन परमेश्वर के चरणों में आनंद की भरपूरी है। बहुत से लोग आनंद ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? बार में जाते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, आनंद के लिए। किसके लिए? और बहुत से लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, एसी में पिक्चर देखने जाते हैं। किसके लिए? लेकिन बाइबल कहती है कि आनंद कहाँ है? परमेश्वर के चरणों में है। हम परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे तभी हमको हमारी आत्मा के अंदर क्या आएगा? आनंद आएगा। परमेश्वर के चरणों में इतनी खुशी है कि दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी पैसा हमको वो खुशी नहीं दे सकता। हालेलुया। आइए हम खोलेंगे लूका की किताब 19 अध्याय। लूका की किताब, सारे अपनी बाइबल खोलें। लूका 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय 1 पद से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। 1 तो लेके 10 तक आयत पढ़ रहे हैं। कोई एक जन एक अध्याय पढ़ दे, 19 का 1 पद पढ़ दे। कोई एक जन, कोई एक जन जिसके पास बाइबल है। वह यरीहो में जा रहा था यीशु मसीह। जब यरीहो एक जगह है, जैसे बटाला के बीच में कौन सा गांव है? कौन सा? केवानीवाल। तो उसी तरह इज़राइल में भी एक जगह थी जिसका नाम था यरीहो। हालेलुया। यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके, यरीहो का जो गेट था उससे होकर के जा रहा था एक समय। ये जीवित कहानी है और सच्ची घटना है। 2 पद में लिखा है, वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था। 2 पद से लिखा, वह एक जक्कई नाम का एक बंदा सीगा, और वो आदमी जो है वो चुंगी लेने वाला का सरदार था। वह चुंगी लेने वाला का सरदार सीगा, और बहुत पैसे वाला था, धनवान था। वह बहुत धनवान सीगा, धन दौलत संपत्ति सीगी। लेकिन सब कुछ उसके पास था, एक चीज़ की कमी थी। उन्हें को सब कुछ सीगा, पर एक चीज़ थी, काट सीगी। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आज दुनिया च देखा जाता है कि बहुत कुछ है, धन दौलत है, सब कुछ होता है, पर सब कुछ हो जाए, लेकिन बच्चे नहीं हैं। हालेलुया। पर बच्चे नहीं है। तो क्या है? सब कुछ बर्बाद है। जब उसके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन वो बेटा चाहता है, बेटी चाहता है, लेकिन परमेश्वर उसको उस चीज़ की कमी रखा हुआ है, तो क्या होगा? उसके जीवन में कमी और घटी है। उसी तरह इस आदमी के पास सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी, चैन नहीं था। इसी प्रकार इसीलिए इस बंदे को कुछ भी नहीं सीगा, ना शांति थी, ना सुकून था, ना शांति सीगी, ना सुकून सीगा। और 3 पद में लिखा, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। 3 पद से लिखे है, वह जक्कई नाम का जो बंदा सीगा, वो यीशु मसीह को देखना चाहता सीगा। लेकिन यीशु मसीह के चारों ओर भीड़ थी। पर ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि यीशु मसीह ਦੇ आगे पीछे की सीगा, भीड़ सीगी। और जक्कई भीड़ के कारण इसलिए नहीं देख पा रहा था क्योंकि जक्कई नाटा था। जक्कई इसलिए नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ क्योंकि ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, छोटा सीगा, नाटा था। वो बौना व्यक्ति था, बौना नहीं कहेंगे, मतलब नाटा था वो। और यीशु मसीह क्या था? लंबा चौड़ा था। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ तो बहुत ही लंबे सीगे। और उसकी कमी क्या थी कि वो नाटे होने की वजह से यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था। पर जक्कई ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ कमी ਕੀ ਸੀਗੀ, वो छोटा सीगा। 4 पद में लिखा, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़ा और एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि जक्कई ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯीशु मसीह ਨੂੰ, तो ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਉਹ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। गूलर का पेड़ जानते हैं? गूलर का पेड़ हिंदी पंजाबी में क्या बोलते हैं? बरगद का पेड़। वो बरगद के पेड़ पे क्या हुआ? चढ़ गया। बोला कि आज मैं यीशु मसीह को देख के ही उतरूंगा नीचे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾਂਗਾ, क्योंकि यीशु मसीह उसी रास्ते से जाने वाला था। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ जा रहा ਸੀਗਾ। 5 पद में लिखा है, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। जब उत्थां आया तां उतां नज़र मार के उसनूं आख्या, हे जक्की छेती लूका नाल 19 उतर आ, क्योंकि अज मैं तेरे घर ही रहना है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह जक्कई को नहीं जानता था और जक्कई यीशु मसीह को नहीं जानता था। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਕਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੱਕਈ ਨੂੰ नहीं जानते थे। दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर जक्कई का नाम लेकर के बुला रहा है। पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਆ? नाम लेकर के जक्कई को बुलाया। ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਕਈ ਨੂੰ 5 पद में लिखा, उसने कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਜਗਈ ਤੂੰ ਝਟ ਉਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? रहना है। यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा नाम जानता है। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣਦਾ ਹੈ। हालेलुया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका नाम यीशु मसीह जानता है। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। हालेलुया। और यीशु मसीह ये भी कहता है जक्कई से कि मुझे आज तेरे घर में रहना है। वो केवल यीशु मसीह को देखने की इच्छा जता रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके मन को जानने वाला परमेश्वर है। आगे वो केवल यीशु मसीह को देखना चाहता था, ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, लेकिन यीशु मसीह ने उससे वायदा किया कि आज मैं तेरे घर में रुकूंगा। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਰਹਾਂਗਾ। हालेलुया। आज कितने लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? कितने लोग? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ? हालेलुया। कोई एक जन निकाल लें, पेरतो अध्याय 7 56 पद। रसूलों की किताब पेरतो 7 अध्याय 56 पद। 7 अध्याय 56 पद। 56 आयत। 56 है। सब लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? पढ़िएगा ये अध्याय 7 का 56। पढ़िए पढ़िए। हिंदी में पढ़ना। 56। उसने कहा, देखो मैं आकाश को खुला हुआ किस आदमी ने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा था? यीशु मसीह के मरने के बाद। बाइबल में एक आदमी, इसका नाम है स्तेफनुस। हालेलुया। जिसे इंग्लिश में स्टीफन कहते हैं। एक परमेश्वर का दास था, एक परमेश्वर का सेवक था, जिसका नाम था स्तेफनुस। एक परमेश्वर का दास सीगा, उसका नाम सीगा स्तेफनुस। और उसने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा। और उन्होंने परमेश्वर मसीह को अपने आंखों ਨਾਲ देखा। कैसे देखा? कितना देखा? जब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। जब उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया।
हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हम बाइबल में दो आदमी देख रहे हैं आज, ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, एक जक्कई ਇੱਕ ਜਕਈ, और दूसरा स्टीफन। ਇੱਕ ਸਟੀਫਨ। दोनों ने ही यीशु मसीह को देखा, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। बस फर्क ये है कि एक यीशु मसीह को तब देखता है जब वो इस पृथ्वी पर आया था, ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ पर आया, और दूसरे व्यक्ति ने यीशु मसीह को तब देखा जब यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया था। और दूजे ने इतना ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ स्वर्ग ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह यहाँ नहीं है, स्वर्ग चला गया है। तो आज ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ स्वर्ग 'ਚ विराजमान है। तो हम उसको देखने के लिए क्या करेंगे? स्तुफनुस के समान अपने जीवन को, जैसा पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। गलतियों 3:13 में लिखा है, गलातियों 3 अध्याय में 13 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे तेजी से। 3 अध्याय 13 पद, गलातियों 3:13, थोड़ा जल्दी करेंगे। जिसको मिल जाए पढ़ेगा। 3:13। पढ़ना 3:13। हिंदी में पढ़ेंगे एक बार। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। क्या जो काठ पर यीशु मसीह हमारे लिए मरा वो हमारे लिए श्रापित बना, और वो क्या है? हमारे लिए आशीष को लाने वाला परमेश्वर है। तो आगे पौलुस लिखता है कि जो जैसे यीशु मसीह में मैं मर गया यीशु मसीह के साथ, जो पौलुस लिखता है कि मैं यीशु मसीह नाल मर गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं यीशु मसीह नाल क्रूस उत्ते चढ़ाया गया। और पौलुस कहता मैं जीवित ना रहा, और पौलुस कहता है मैं जिंदा नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह जो यीशु मसीह वो साडे मेरे जीवन च जिंदा रहा। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने आप को मारने की जरूरत है। कैसे? अपने आप को मारने की जरूरत है। हमें अपनी बुरी इच्छाओं को मारने की जरूरत है। सानू अपनी बुरी इच्छा तो मुड़ना चाहिए, मारना चाहिए। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि घर जाइए चक्कू लीजिए अपने आप को मार लीजिए। पौलुस ये नहीं कहता कि तुम घर जाओ अपने और चाकू लो एक दूसरे को मारो, अपने आप को मारो। पौलुस कह रहा है अपनी इच्छाओं को मारो। पौलुस कह रहे हैं कि अपनी इच्छा को मारो, जो पापी इच्छा है, जड़ियां पापी इच्छा है, जो दुष्ट इच्छा है, जड़ियां दुष्ट इच्छा माने, जो शैतान की इच्छा है, जड़ियां शैतान की इच्छा माने, उसको मारना है। उन्हें की करना है, मारना है, उतारना है। तब हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। हालेलुया। आदो ही अपा परमेश्वर को देख सकते हैं। आइए हम फिर से पढ़ेंगे, लूका 19 में आ जाएंगे। आइए अपन लूका की किताब निकालेंगे। समझ गए कितने लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? सबको यीशु मसीह के साथ चलने की जरूरत है। 7 पद से पढ़ेंगे, 7 पद को पढ़ेंगे। लूका 19 का 6 से पढ़ेंगे। 6 पद से पढ़ेंगे। तब वह तुरंत तब उसने क्या किया? खुश होकर के यीशु मसीह को अपने घर ले गया। उन्हें की कीता यीशु मसीह ਨੂੰ बहुत ही खुशी ਨਾਲ आनंद ਨਾਲ भर के अपने घर ਵਿੱਚ लियांदा। कितने लोग आज यीशु मसीह को ले जाना चाहते हैं? कितने लोग हैं ਜਿਹੜੇ यीशु मसीह ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं? आमीन। 7 पद पढ़ेंगे। 7 पद। ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ।
जब यीशु मसीह को अपने घर ले जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ जो प्रभु को नहीं जानते वो क्या करेंगे? कूड़ने लग जाएंगे। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? वो कुड़ने लग जाएंगे और चिल्लाने लग जाएंगे कि अरे ये तो चर्च जाने लगे, ये तो विश्वास करने लगे। ਉਹ ਕੁੜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਗੇ। क्योंकि 7 पद में लिखा, या देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। क्योंकि साहित्य ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਕੁੜਕੁੜਾਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लेकिन आपको लोगों को नहीं देखना है। पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। लोग दुनिया भर की बातें बनाएंगे। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ। एक पति पत्नी बाजार में गए और एक गधा खरीदा। क्या खरीदा? एक पति पत्नी सीगे, उन्होंने गधे ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। और गधे को जब खरीद के ला रहे थे रास्ते में, और ਜਦੋਂ गधे ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ खरीद के रास्ते ਚ कुछ बूढ़े लोग संगति के एक साथ खड़े थे इकट्ठा, और वो आपस में देख रहे थे कि अरे ये गधा लेके आ रहे हैं, अच्छा गधा है। तो वो लोग कमेंट करने लग गए कि दोनों लोग पागल हैं, गधे को पैदल चला रहे हैं और खुद भी पैदल चल रहे हैं। नहीं बोल पाए? समझ रहे हैं हिंदी आप लोग? कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग कहने लगे कि अरे ये लोग पागल हैं, गधे के ऊपर नहीं बैठ रहे हैं। कुछ कहने लगे कि ये पागल है, ते गधे पे नहीं बैठते, और ये लोग खुद भी पैदल चल रहे हैं और गधे को भी पैदल चला रहे हैं। और खुद भी पैदल चले करते ते गधे ਨੂੰ भी की करते। तो जो गधे को खरीद के लाए थे उसके पति ने कहा कि बात तो सही है, गधे के ऊपर हम लोग बैठ नहीं रहे, पैसा लगाया है। ਜਿਹੜੇ गधे ਨੂੰ खरीद के ले आए और नहीं बैठे सीगे, उन्होंने कहा कि ये पागल है, ये पागल है, खुद भी पैदल चल रहा है और गधे को भी पैदल चला रहा है। खुद भी पैदल चल रहे हैं ते गधे ਨੂੰ ਕੀ कर रहे हैं, पैदल चला रहे हैं। तो बूढ़े लोगों ने ये सब बातें करी और वो लोग को दिल पे लगी बात। उन्होंने कहा बात तो सही है कि ये क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने सारे ने बहुत कुछ गल्लां कहियां ते उन्होंने दिल से लगा। तो उनको बुरा लगा और उसमें से एक आदमी, उसका पति जो था, वो गधे पर बैठ गया और औरत जो थी वो गधे को खींचने लग गई। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। तो आगे जो था कुछ महिलाओं का ग्रुप था। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। तो वो लोग कहने लगी महिलाएं कि कितना बेशरम आदमी है, खुद गधे पे बैठा है। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ गधे ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, कितना बेशरम बंदा है। और वो लोग क्या करने लगे कि हंसने लगे उसके ऊपर। और की करने लगे कि उन्हें उत्ते हंसन लगे क्या कि आदमी को जो है वो गधे पे बैठा रखा है, आदमी नु गधे उत्ते बैठा रखे है, और ये महिला जो है पैदल चल रही है। और महिला जी औरत है वो पैदल चली हुई है। फिर दोनों पति पत्नी को गुस्सा आ गया और दोनों पति पत्नी को गुस्सा आया। तो उसने कहा अब की बार तू बैठ जा, मैं खींचूंगा गधा। और उन्हें क्या, उन्हें तो उल्टा कहता कि तू बैठ ते मैं उन्हें खींचांगा। फिर कुछ आगे जवान लड़के खड़े थे। कुछ आगे जो तो देख दिया एक नौजवान वाला झुंड खड़ा सीगा। फिर उन लोगों ने भी कमेंट किया, बहुत बातें बोली। उन्होंने भी कमेंट किया कि देखो कितनी बेशरम औरत है, पति को पैदल चला रही है और खुद गधे पे बैठी है। उन्होंने भी कहा कि देखो कितनी बेशरम औरत है, अपने गधे पे बैठी हुई है ते बंदा की कर रहे, खींच रहे हैं। अब वो लोग बिल्कुल परेशान हो गए। हम देखते हैं कि वो बंदे बिल्कुल परेशान हो गए। उन्होंने कहा हम गधे के साथ क्या करें। उन्होंने किया अपा गधे ना की करिए। उन्होंने 2 डंडे लिए, गधे के दोनों चारों पैर बांध दिए और कंधे में लेकर के चलने लगे। उन्होंने की किया कि वो उतर गए और उन्होंने की किया कि अपनी उन्होंने यहाँ लत्ता बंद दिया और पीछे डंडा पाया और वो चलने लग गए पैदल। और चुप के पैदल चला जाते। फिर आगे कुछ बच्चे खड़े थे, उन्होंने कहा देखो कितने बेवकूफ़ लोग हैं। और जो आप देखते हैं कि छोटे बच्चे भी आगे झुंड सीगा, जब गधे के पैर हैं तो उसको पैदल नहीं चला रहे हैं। वो कहने लगे जो तो गधे के पैर रह गए हैं तब एक फिर भी चुप के लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से वो परिवार परेशान हो गया। आप अच्छा भी करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, आप बुरा भी करेंगे। इसी तरह जक्कई के साथ हुआ। जब वो अच्छा कर रहा था तो इस समाज के लोगों ने क्या कहा, देखो ये
पापी आदमी के घर जा रहे, कुड़कुड़ाने लग गए लोग बातें बनाने लग गए। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह ये परिवार भी परेशान हो गया। इसी तरह ये परिवार भी परेशान हो गया। वो परिवार सोचने लगा, गधे को ऊपर बैठो तो आफत है, ना बैठो तो आफत है, पैदल चलाओ तो आफत है, कंधे में लाद लो तो आफत है। और फिर दोनों सोचा जाते कि अगर कदे चुक के लेके जाइए ताभी आफत है, चलाइए ताभी आफत है, बाकी हर एक गल तो देखिए तो आफत ही है, दिक्कत ही है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को जो लोग देखना चाहते हैं उनको देखना चाहते हैं, उनको आफत का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने परिस्थितियां का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। 8 पद पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, 8 पद, प्रभु जी वेत में अपना दम मारकर गाना दिंदा हां, अते जे मैं किसे ते पूछ रहा के कुछ ले लिया अते तो गुना मोड़ दिंदा हां। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो पश्चाताप आता है। जब यीशु मसीह साडे जीवन च आता है तो साडे जीवन च की पश्चाताप आਉਂਦਾ। क्या आएगा? पश्चाताप आएगा। अरे हमने उस भाई के लिए गलत कर दिया, हमने उसको जो है बुरा बोल दिया, हमने जो है उसका पैसा जो है खा लिया। फिर मन चाहता है कि अपना दूसरे पैसा खा लिया, जो ठगी की है, जो इधर, और वो आदमी रियलाइज करने लग गया कि मैंने पाप किया है। तो फिर बंदा पश्चाताप करता है और सोचता है कि मैं पाप किया हुआ है, और उसको पछतावा हुआ। और फिर उन्होंने पछतावा हुआ। और जक्कई ने प्रभु के सामने घोषणा किया, डिक्लेयर किया, और जक्कई ने की किया, यीशु मसीह ने आगे घोषणा की कि मैं अपनी आधी संपत्ति, कि मैं अपना आधी संपत्ति, अपना आधा धन, क्योंकि जक्कई बहुत पैसे वाला था, क्योंकि जक्कई में जब आप देखते हैं बहुत धनी सीगा, बहुत पैसे वाला सीगा, इसलिए उसने कहा मैं आधी संपत्ति जो है कंगालों को दे दूंगा। उन्हें बोला कि मैं आधी संपत्ति दी धन दौलत सीगी मैं कंगाला को दे देगा, गरीबा को दे देगा। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, अगर बिना अन्याय तो मैं कुछ किसी ना लिया हुआ है, तो चौगुना 4% एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो कहने लगा कि मैं 4 गुना उन्हें वापस दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जक्कई ने ऐसा क्यों बोला? जक्कई ने इतना क्यों किया? क्योंकि बाइबल कहती जक्कई टैक्स कलेक्टर ऑफिसर था। क्योंकि बाइबल कहती है कि वो चुंगी लेने वाला था, सरदार सीगा, टैक्स कलेक्टर सीगा। हिंदी में चुंगी का मतलब होता है जो इनकम टैक्स होता है, इनकम जो हम कमाते हैं उसको वसूलता था। हालेलुया। हालेलुया। अब बाजारों में जाते हैं सब्जी लेने तो क्या बोलते हैं? हफ्ता मांगते हैं। जक्कई उन हफ्ता मांगने वालों का लीडर था। हालेलुया। हालेलुया। जक्कई टैक्स कलेक्टर ऑफिसर था। जक्कई चुंगी लेने वाला सीगा। और वो क्या कर रहा था? कई लोगों से गलत तरह से अन्याय करके धन को अपने घर में इकट्ठा कर रहा था। गलत तरीके नाल पैसे कलेक्ट करता सीगा। पैसा बहुत था उसके पास, पैसा धन बहुत सीगा उसके कोल। आज बहुत सारे लोगों की सोच है कि बहुत पैसा होगा तो हम सुखमय जीवन को जिएंगे। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ही है ਜਿਹੜੇ सोचिए साडे कोल बहुत पैसा हो गया तो आप बहुत खुशी नाल अपनी जिंदगी ਨੂੰ व्यतीत करांगे। परमेश्वर बहुत पैसा दे सकता है, परमेश्वर बहुत पैसा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को शांति नहीं देता है। पर आप देखते हैं कि इदां दे लोकां ਨੂੰ परमेश्वर शांति नहीं दिंदा, जो अन्याय करके अपने घर को भरते हैं, जो अन्याय करके अपने घरां ਨੂੰ धन संपत्ति दौलत नाल भरते हैं। परमेश्वर उन लोगों को संपत्ति देता है, आशीष देता है, परमेश्वर उन्हां लोकां ਨੂੰ आशीष दिंदा है, बरकत दिंदा है जो उसकी खोज में रहते हैं। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ खोज ਵਿੱਚ रहते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो, क्योंकि बाइबल से लिखा गया है कि तू पहले मेरे धर्म राज की खोज कर, आवश्यकता की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और सारी वस्तुएं ਤੁਹਾਨੂੰ पीछे पै के मिलणगीਆਂ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज जक्कई के जीवन से हमें सिखा रहा है। परमेश्वर सानू आज जक्कई के जीवन तो दस रहे हैं, सिखा रहे हैं। जब जक्कई ने बोला मैं आधी संपत्ति दे दूंगा, जब जक्कई ने किया कि मैं आधी संपत्ति उन्हें दे दूंगा, जब जक्कई ने पश्चाताप किया, जब जक्कई ने पश्चाताप किया, मन फिराया, तब यीशु मसीह ने 19 अध्याय के 9 पद में कहा
जब यीशु मसीह ने 19 अध्याय ਦੇ 9 ਪਦ ਚ ਕਿਹਾ आज इस घर में उद्धार आया है, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ आई है, क्योंकि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਬਰਾहम ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, क्योंकि ये भी एक चुना हुआ मेरा शख्स है, आदमी है। क्योंकि ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ है। और 10 पद में लिखा है, और 10 आयत ਵਿੱਚ लिखा है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। कि मनुष्य का पुत्र लिखा है परमेश्वर जो है वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या है, ढूंढ रहे हैं। आज क्या ढूंढ रहे हैं? उद्धार को। बहुत सारे लोग हैं जो उद्धार ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨੇ। हालेलुया। और बहुत सारे लोग जो हैं धन को ढूंढ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਨ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ कर रहे हैं। चुनाव आपके पास है, आपको धन ढूंढना है कि परमेश्वर ढूंढना है। चुनाव ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ कि ਆਪਾਂ ਕੀ करना है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में रहेगा ਜਦੋਂ परमेश्वर ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹੂਗਾ तो बाइबल में लिखा है तो बाइबल 'ਚ लिखा है कि परमेश्वर की आशीष के साथ दुख नहीं होता। कि परमेश्वर दी आशीष ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ आशीष ਨਾਲ दुख नहीं ਹੁੰਦਾ। परमेश्वर के धन के साथ दुख नहीं होता। परमेश्वर ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ दुख नहीं ਹੁੰਦਾ। हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो एक क्रूस मिलता है ना, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ क्रूस मिलदा। इससे छोटा क्रूस होता है ना, ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਲੀਬ ਹੁੰਦਾ है। और एक चर्च में आते हैं तो बड़ा सलीब होता है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਲੀਬ ਹੁੰਦਾ है ना। तो चुनाव आपके पास है। अगर आप डॉक्टर वाले में बोएंगे, ਤਾਂ ਚੁਣਾਵ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। अगर आप संसार में बोएंगे ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ तो आपको छोटे क्रूस पे यानी डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, मतलब क्रूस। लेकिन यदि आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो आपको बड़े क्रूस के नीचे यानी उद्धार के नीचे आना पड़ेगा। परमेश्वर आपको क्रूस के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा उद्धार देगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग आज क्या कर रहे हैं, छोटे वाले क्रूस में बो रहे हैं। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਛੋਟੇ ਦੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ हैं। 15,000, 20,000, 35,000, 65,000, 1 लाख कमा रहे हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ये टेबलेट वो टेबलेट, जिंदगी भर खा रहे हैं। जिंदगी भर रोटी कर रहे, खा रहे हैं। डॉक्टरों पर विश्वास है डॉक्टरों उत्ते विश्वास है और बड़े वाले क्रूस के पास आना नहीं चाहते। और बड़े और जो बड़ा स्लीव है उन्हें को नहीं आना चाहते हैं। छोटे क्रूस को पकड़ लिया, बोलते यही बहुत है, छोटे स्लीव ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ और कहते यही ਸਾਡੇ वास्ते बहुत है। लेकिन बाइबल कहती है, पर बाइबल की कहती है, यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यूहन्ना 14 ਦੇ 6 आयत ਵਿੱਚ लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य जीवन सिर्फ यीशु मसीह, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास कोई पिता के कोल नहीं पहुंच सकता। नहीं जा सकता। कोई परमेश्वर पिता के पास कोई भी पिता परमेश्वर के कोल नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो मार्ग है वो बड़ा वाला क्रूस है, छोटा वाला नहीं। क्योंकि जेड़ा मार्ग है वो बहुत बड़ा क्रूस है, छोटा नहीं। जो डॉक्टर के यहाँ क्रूस है, हम लोग कोई भी बात होती है वहीं खड़े हो जाते हैं। जेड़ा डॉक्टर का क्रूस है जो आप देखते हैं वो बहुत आज डॉक्टर भी क्या कर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी को क्या कर रहे हैं, पैसे के लिए ऑपरेशन कर दे रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हो, किसके मिलने वाले हो, क्या हो। वो दुनिया भर की बातें बना के क्या कर रहे हैं, सर्जरी कर दे रहे हैं। क्यों? बिजनेस बना लिया है, उन्होंने बिजनेस बना लिया है। आज कोई भी आपकी चिंता नहीं करता, सिर्फ बड़े क्रूस यानी पास्टर ही आपकी चिंता और यीशु मसीह ही आपकी चिंता करते हैं। आज देखते हैं कोई भी साड़ी चिंता नहीं करता, सिर्फ यीशु मसीह ही बड़ा क्रूस ही साड़ी चिंता करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पास हर चीज का क्या है, इलाज है। परमेश्वर दे कोल की हर एक चीज का हल है। परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है। परमेश्वर डॉक्टरों का ये डॉक्टर है। साइंस भी हैरान है कि परमेश्वर ने स्त्री की एक पसली से, साइंस भी कहती है कि साइंस भी इस बात से चकित है कि आदम की एक पसली से आदम की एक पसली ना
परमेश्वर ने एक स्त्री को कैसे बना दिया। कि परमेश्वर ने स्त्री ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है? ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? साइंस भी विश्वास नहीं करता, साइंस भी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर महान है। पर परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। साइंस और बड़े बड़े जितने भी पीर पैगंबर जो भी संत महात्मा थे वो भी हैरान है कि 4 दिन का मुर्दा यीशु मसीह ने जिंदा कैसे कर दिया। पीर पैगंबर और साइंस भी बहुत हैरान है कि 4 दिन के मुर्दे ਨੂੰ बहुत से लोग बोलते हैं बाइबल ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाइबल सही नहीं है। एक आदमी पानी पे कैसे चल सकता है? एक बंदा जो है पानी च किवें चल सकता है? ये गलत बात है। ये गलत गल है। मसीह लोगों ने अपने लिए लिख दी बाइबल। मसीह लोगों ने अपने लिए बाइबल लिख दी। लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं ਜਿਹੜੇ बहुत सारी गल्लां ਨੂੰ बनाते हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर की सामर्थ के बारे में पता नहीं है। क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर ਦੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मत्ती 22 अध्याय 29 पद पढ़ेंगे, मत्ती 22 अध्याय 29 आयत ਨੂੰ पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उनसे कहा, उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। यीशु मसीह ने उस समय शास्त्री, फरीसी और संसारिक लोगों को बोला, क्या बोला? कि परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। तुम पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं जानते। इस कारण भूल में पड़े हो। आज 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो बाइबल नहीं जानते और एक जो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ मुर्दों को जिंदा कर सकती है। परमेश्वर की सामर्थ मुर्दों को जिंदा कर सकती है। परमेश्वर की सामर्थ हर एक उस काम को जो असंभव है संभव कर सकती है। परमेश्वर हर एक काम, परमेश्वर की सामर्थ हर एक काम को कर सकती है। और बहुत से लोग जो है ना सामर्थ को जानते हैं परमेश्वर की, और बहुत सारे लोग ही है जिन्हें परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, और पवित्र शास्त्र मतलब बाइबल को भी नहीं जानते हैं। और बाइबल ने परमेश्वर जो पवित्र शास्त्र है उन्हें नहीं जानते, और वो दुनिया भर की बातें बनाते हैं। और दुनिया की गल्लां ही बनाते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि बाइबल पीछे लिखे है कि परमेश्वर ने आदम की एक पसली से, आदम की एक पसली नाल एक स्त्री को बना दिया, एक औरत को तैयार किया। हालेलुया। समझ रहे हैं? परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। परमेश्वर असंभव को संभव विच कर सकता है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 11 अध्याय में, जब आप यूहन्ना 11 अध्याय विच पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक स्त्री, इसका नाम मरियम मगदलिनी है, तो एक औरत सीगी, उसका नाम सीगा मरियम मगदलिनी। तो वहाँ पे लिखा है मरियम मगदलिनी, मार्था और मरियम जो है वो यीशु मसीह से कहती हैं कि अब तो मेरा भाई मर गया है, 4 दिन हो गए। और कहती है कि मेरा भरा मर गया है, 4 दिन हो गया है। तो 4 दिन में क्या होता है? आदमी की लाश क्या होती है? सड़ने लग जाती है। 4 दिन च की होता है कि एक जी डेड बॉडी होती है और सड़न लग पैंदी है, उसदे च बदबू आने लग पैंदी है। लेकिन यीशु मसीह ने असंभव को संभव किया। यीशु मसीह ने असंभव को संभव विच कर देता। जब आंधी तूफान आ रहा था, जब आंधी तूफान आ रहे थे, तब यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आ रहा था। जब देखते हैं कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा चेले देख के डर गए। तो जब देखते हैं कि चेले देख के डर गए, जो 24 घंटे यीशु मसीह के साथ रहते थे वो कहने लगे ये भूत है। जिन्हें 24 घंटे प्रभु यीशु मसीह के नाल रहंदे सीगे, वो कहने लगे ये तो भूत है। वो पहचान नहीं पाए यीशु मसीह को, उन्होंने पहचाने नहीं यीशु मसीह, वो भी धोखा खा गए। वो भी धोखा खा गए। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें यीशु मसीह को पहचानने की जरूरत है। आज सानू यीशु मसीह को पहचान दी लोड़ है, क्योंकि जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। क्योंकि जो आप देखते हैं कि जक्कई ने यीशु मसीह को जान लिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने यीशु मसीह को पहचान लिया? कि तुम यीशु मसीह को पहचान लिया, जान लिया, तो जक्कई की तरह पकड़ लो। जक्कई जिधर सीगा, जिन्हें जक्कई ने यीशु मसीह को पकड़े सीगा, उधर ही तुम पकड़ लो और अपने दिल में, अपने घर में बंद कर लो, और अपने दिल विच, अपने घर विच प्रवेश यीशु मसीह को बंद कर लो। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप आपका जीवन क्या होगा? बदलने लग जाएगा। अपने आप अपना जीवन
बदलना शुरू कर देगा। अपने आप जो है परिस्थितियां क्या होंगी, बदलने लग जाएंगी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ जाता है वहाँ परिस्थितियां बदल जाती हैं। क्योंकि जिथे यीशु मसीह जाता है उत्थे दे हालात मुश्किलां बदल जांदियां ने। यीशु मसीह एक शादी में गए यीशु मसीह एक विआह विच गए और वहाँ पे क्या हुआ, शरबत खत्म हो गया। और उत्थे की होया कि शरबत खत्म हो गया। कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा है? शरबत खत्म हो गया था। शरबत खत्म हो गया है। बाइबल में लिखा है वहाँ पर 7 मटके रखे थे। बाइबल च लिखे है उत्थे 7 मटके रखे हुए सीगे। शादी में 7 मटके, बड़े बड़े मटके थे, बहुत बड़े बड़े। वो बड़े बड़े मटके सीगे। हमारे यहाँ बनते नहीं है वो मटके, साडे इत्थे बनते नहीं है मटके। कम से कम इतने बड़े बड़े मटके थे घट तो घट एक बड़े सीगे। और उसमें सब में शरबत रहा करता था और उन्हां दे विच सारे ਜਿਹੜੇ 7 ਦੇ 7 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि जितने बाराती आते थे जिन्ने बराती आंदे सीगे उनको पहले शरबत पिलाया जाता था, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। क्योंकि उस समय शायद कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी नहीं चलती थी, उस समय देखते हैं कि कोका कोला, ड्यू, स्प्राइट वगैरह नहीं सीगे, क्योंकि कंपनियां नहीं खुली थी। कोई कंपनियां नहीं खुली सीगियां। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, दुकान से ले आते हैं और खोल के बस बारातियों को बांटने लग जाते ਫਿਰ हैं। ਆਪਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੀਣ ਨੂੰ। लेकिन उस समय के लोग खुद ही घर में बनाते थे ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। और उन्होंने 7 मटके भर के बनाया था। और ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 मटके भर के बनाए होए ਸੀਗੇ। और उस शादी में यीशु मसीह भी गए थे और उस ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰभੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। और मरियम भी गई थी, उनकी जो माँ है। और मरियम भी गई हुई ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ। यीशु मसीह सांसारिक रिश्ते भी अच्छे से निभाते थे और आत्मिक रिश्तों को भी निभाते थे। और प्रभु यीशु मसीह आत्मिक तरीके ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ संसारिक ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अन्य जातियों की शादियों में नहीं जाना चाहिए, ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ गैर अन्य जाति लोगों ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। लेकिन यीशु मसीह तो अन्य जाति की शादी में गया था ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਜਾति ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ और उसने वहाँ अपना चमत्कार दिखाया। और ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। जब शरबत खत्म हो गया ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ तो चेलों ने क्या किया, ਅਗਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? यीशु मसीह की माँ जो थी मरियम, उनको बताया कि शरबत खत्म है। प्रभु यीशु मसीह जी मां सीगी मरियम, उन्होंने दसिया शरबत जो है वो खत्म हो गया। कि शरबत है जेड़ा खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने 7 पानी के जो शरबत के मटके थे उनमें पानी भरवा दिया। जेड़े 7 मटके सीगे शरबत दे खाली सीगे उन्हां विच पानी यीशु मसीह ने भरवा दिता। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने पानी को शरबत बनाया। यीशु मसीह ने पानी ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? बदलता, ਕੀ बनाता? शरबत बनाता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आइए सारे अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, प्रार्थना में चलेंगे प्रार्थना में चलेंगे और कहें, परमेश्वर इस समय अपनी महिमा मेरे जीवन में भेजें। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आज की इतवार की बेला, इस रविवार में तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरे वचन की समझ, पवित्र शास्त्र को बूझने की ताकत, कुव्वत हमें अता करें, हमारे साथ रहें। और चाहते हैं कि आज हम तुझे देख सकें, तुझे जान सकें और तेरे लिए परमेश्वर अपने आप को इस भवन के लिए दे सके। धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन से तू महिमा पा, यीशु मसीह के नाम से आमीन।